नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ में। और वक्त हो चला है न्यूज़ स्पेशल का। और आज हम न्यूज़ स्पेशल में आपको दिखाएंगे बन्नू ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी का जो संबोधन होने वाला है उसका क्या कुछ फ़र्क जो है उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ेगा। और 5:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर छात्र आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 7:30 बजे के करीब राहुल गांधी बन्नू ग्राउंड में आएंगे, जहाँ छात्रों को संबोधित करेंगे। लेकिन लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दे रहेंगे राहुल गांधी के आने के बाद, सिस्टम वीक, पेपर लीक का जो मुद्दा रहेगा, क्योंकि लगातार जो है नीट पेपर लीक की बात हो या अन्य पेपर लीक की बात हो, उसको जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्लोगन लगे हुए हैं, देश का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में है। इस तरीके के स्लोगन से जो है छात्रों को लुभाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में लगातार जो है राहुल गांधी यहाँ पर छात्रों को संबोधित करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि छात्रों की गूंज जो ये कार्यक्रम है, ये छात्रों की लड़ाई है। और ऐसे में छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद जो है सिस्टम बदलने के लिए आह्वान यहाँ से जो है शुरू हो जाएगा। और ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए, अन्य नीट पेपर लीक को लेकर के जिस तरीके की जो है राजनीति गरमाई, ऐसे में विपक्ष के जो आरोप सरकार पर रहे, और लगातार जो है जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहा। और लगातार जो है सीजीपी का भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ जो है आम जनता सोचती है और क्या कुछ छात्र सोचता है, क्या राहुल गांधी के आने से सिस्टम चेंज हो जाएगा या फिर जो है राहुल गांधी के आने वाले चुनाव पर भी कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चलता रहेगा। जनता के बीच पहुंचते आज न्यूज़ स्पेशल में आपको लगातार हम छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में दिखाएंगे, क्या कुछ फर्क जनता के ऊपर पड़ रहा है। लगातार यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो छात्र आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम जो है क्या उत्तराखंड के आने वाले चुनावों में ये गूंज काम करेगी, या कहीं ना कहीं जो है छात्रों की आवाज बन करके जो है सत्ता पलटने का काम उत्तराखंड के अंदर होगा। क्या नाम है आपका? सुमित्र भुल्लर। आप बताइए सुमित्र भुल्लर जी, आज जो कार्यक्रम है बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी जी का, क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और देश के आप जान रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 90 के आसपास परीक्षाएं लीक हो गई, कई बार री एग्जाम हो गए। उत्तराखंड में नए प्रकार का नकल माफिया उभर करके आ गया, जवाबदेही है नहीं, हर प्रकार पेपर लीक होते हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस बनती हैं, उसके कुछ दिनों बाद वही स्थिति दोबारा हो जाती है। तो आज राहुल गांधी जी का दौरा है जो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार छात्रों की आवाज़ को देश भर में दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ बनने के लिए और छात्रों की आवाज़ देश भर में गूंजे, ये सुनिश्चित करने के लिए राहुल जी यहाँ पर आ रहे हैं। और हम सब उनका स्वागत करते हैं और प्रदेश भर के छात्र छात्राओं में उत्साह है। आपको लगता है भाई जो है रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यहाँ पर छात्र आएंगे और आने वाले चुनावों में ये जो छात्रों की गूंज ये काम करेगी? इतनी संख्या में छात्र आएंगे कि मैं कहता हूं कि अंदर का जो ग्राउंड है वो तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको फुल होने में। और ये आसपास की 10-5 किलोमीटर तक की सड़कें सारी पैक हो जाएंगी, जितना मोबिलाइजेशन पूरे प्रदेश भर से हो रहा है। और रही चुनाव की बात, तो आज हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को, देश के भविष्य को बचाने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो वोट भी मांगेंगे, सरकार की कमियां बताएंगे, लेकिन आज हमारी मांग है कि सिस्टम अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो लोग, अगर सिस्टम अकाउंटेबल होगा तो बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। और गरीब के बच्चे को भी, जब पहले कोई परीक्षा का रिजल्ट आता था तो हमें पढ़ने को मिलता था कि फलाना ठेले वाले की बच्ची ने इंजीनियर बनने जा रही है, एक क्लर्क का बच्चा आईएएस की परीक्षा निकाल के ले गया है। वो जो आम परिवारों को सपना देखते थे जो कि उनके बच्चे नाम उनका रोशन करेंगे, उनका जो सपने देखने का, जो वर्तमान की परिस्थितियों में जो सपने देखने उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो उनका अधिकार समाप्त हो गया है, हम चाहते हैं कि वो दोबारा सपने देखें और लोगों के सपने साकार हों। और देश का आज का छात्र जो है वो कल का नीति निर्धारक है। और हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए, प्रदेश के भविष्य को बचाने के लिए निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक है कि छात्रों की आवाज़ को सुना जाए और पारदर्शी तरीके से हमारा सिस्टम चले और अकाउंटेबिलिटी हो। आपका क्या नाम? मेरा मोहन खेड़ा। मोहन खेड़ा जी, ये कहा जा रहा है ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है राहुल गांधी का, और पहले परेड ग्राउंड में जो है परमिशन मांगी गई, वहाँ परमिशन नहीं मिली, तो जो है बन्नू ग्राउंड में कार्यक्रम किया जा रहा है, तो राजनीति चमकाने की जो है कोशिश की जा रही है। देखिए, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जिसे राजनीतिक बनाया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि हमारा जो वेन्यू था उसको कैंसिल करके दूसरी जगह कर दिया गया। तो इसमें राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, गैर राजनीतिक तरीके से हम कार्यक्रम कर रहे थे। ये कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, छात्रों से बात करेंगे, छात्रों की व्यथाएं सुनेंगे, छात्रों को अपनी बात कहेंगे, छात्रों से क्वेश्चन लेंगे, उनके आंसर देंगे। लेकिन ये आज हमारे जो पूरे उत्तराखंड से छात्र यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको जगह जगह रोका जा रहा है। हमारे उधम सिंह नगर से छात्र आ रहे थे, उनको काशीपुर के पास में, जसपुर के पास में रोककर ज़बरदस्ती उनकी गाड़ियाँ चेक करने के नाम पर उनको 1.5-2 घंटे से वहाँ रोका हुआ है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है, चाहे कितने भी बैरिकेड्स, कितने भी ब्रेकर लगा ले, हमारे छात्र यहाँ पहुँचेंगे, ऐतिहासिक रूप से पहुँचेंगे, आप देखिएगा। और आज शाम को आप देखिएगा, ऐतिहासिक रूप से यहाँ छात्र पहुँचेंगे, राहुल गांधी जी की आवाज़ सब लोग सुनेंगे। राहुल गांधी जी छात्रों से इस कार्यक्रम से भले ही आप छात्रों का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या राजनीति में बदलाव होगा? क्या सरकार बदलेगी आने वाले चुनावों में? देखिए इसमें राजनीति में बदलाव आगे जाके छात्रों को खुद ही सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि ऐसा है कि आप ये देखिए ना, 90 पेपर लीक हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमारा उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आज राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। जब राजनीति का समय आएगा, जब चुनाव आएगा, उस समय राजनीति भी करी जाएगी, उस समय आरोप प्रत्यारोप भी किए जाएंगे, लेकिन आज छात्रों की बात है, छात्रों के लिए बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई, बीजेपी के तो नेता लगातार आते रहे उत्तराखंड के अंदर, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, खुद नरेंद्र मोदी जब इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ वो आए, लेकिन ये कांग्रेस का पहला ऐसा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं। पहले भी आ रहे थे, वो कैंसिल हो गया था। क्या कुछ लगता है भाई, प्रभाव होगा? देखिए, प्रदेश सरकार हमारे नेताओं को यहाँ आने देने के लिए रोकने का भरपूर प्रयास करती है। पहले भी राहुल गांधी जी का दौरा रद्द करा दिया इन्होंने। इस दौरे को रद्द कराने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ किया। चलिए, हमने क्या वेन्यू बदल दिया, हम दूसरे वेन्यू में कर लेंगे। लेकिन आने वाला समय आप देखिएगा, जनता जान चुकी है, छात्र भी जान चुके हैं कि हमारा भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। छात्र भी चाह रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं इस समय कि परिवर्तन हो। आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे। आने वाले समय में परिवर्तन होगा और इस समय छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है, ये गूंज कहीं ना कहीं छात्रों को खुद सोचना होगा कि आने वाले चुनाव में करना क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भानु कपडाल है। आप बताइए भानु जी, क्या लगता है भाई, छात्रों को ये कहा जा रहा है आप टारगेट कर रहे हैं, छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए, उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रहे हैं आप लोग छात्रों के नाम? सर, मैं इससे बिल्कुल अपने को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। ये जो है छात्रों के माध्यम से जो है देश के गद्दारों को, एक विपक्ष का नेता, विपक्ष से आप क्या समझते हैं? विपक्ष का मतलब है हर वो आदमी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, हर वो छात्र जिसका पेपर लीक होता है तब वो सवाल पूछता है, हर वो महिला जिसका शोषण होता है। वो विपक्ष का नेता आज विपक्ष की परिभाषा को साफ तौर पे जो है परिभाषित करते हुए दिख रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से इन गद्दारों को एक संदेश देने आए हैं कि जब आपसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है, जिस देश के मजबूत स्तंभ जो है युवा हैं, और उसको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जब दिल्ली में सोनम वांगचुक जी 18-19 दिन से बैठे हैं, उस देश का जो एक वैज्ञानिक जिसको स्विट्जरलैंड की सरकार 5 साल का जो वीज़ा जो देने को तैयार है, और ऐसे इंसान को, ऐसे होनहार इंसान को हम खोने के लिए तैयार बैठे हैं और ये सोए हुए हैं। ये देश के जो है नेता नहीं है, गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों को जो है विपक्ष का नेता आज अपनी आवाज़ छात्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने आया है कि ये आखिरी अवसर है। अगर यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो आप सब यहाँ पे जुड़िए। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश को सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही नहीं, हर जगह से बर्बाद कर दिया है। आप बताइए, क्या शिक्षा का अवसर, समान अवसर प्रत्येक छात्र को मिला है? बिल्कुल नहीं। राइट टू एजुकेशन तो आपने दे दिया, पर क्या हर 6 साल के बच्चे तक को शिक्षा मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। जो सरकारी स्कूल में जहाँ वहाँ लोग जाते हैं दाल चावल खाने के लिए भेजा जाता है, और इनके बच्चे, शिक्षा मंत्री के खुद बच्चे जो हैं बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब नीट का पेपर दोबारा कराया गया, धर्मेंद्र प्रधान तो ये कहते हैं उन्होंने गलती मानी और हाई सिक्योरिटी में पेपर हुए। एयरफोर्स के जो विमान थे उसमें जो है क्वेश्चन पेपर आए। सर, ये तो इनकी ऐसी व्यवस्था बन गई है कि शिक्षा व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी और एयरफोर्स शिक्षा व्यवस्था संभालेगी। इनका कोई काम नहीं है। पेपर लीक करने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार। 90 हो चुके हैं, रुपया 100 के पार, पेपर लीक 100 के पार। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है बाहर जाके मेलोडी खिलाते हैं। मेलोडी खिलाने से फुर्सत नहीं है ऐसे प्रधानमंत्री को। और जिनको जो है आ नहीं आता है, क ख ग घ नहीं आता है, ABCD पढ़ना नहीं आता है, ऐसे लोगों को इस देश का मंत्री बना रखा है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि छात्रों के माध्यम से राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति नहीं, राष्ट्र के निर्माण की नीति अगर किसी नेता को आती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो। उसका जो है मैसेज सही होना चाहिए, संदेश सही होना चाहिए। और अगर वो लोगों तक पहुँचती हैं, उसकी सुविधाएँ, उसका संदेश लोगों तक पहुँचता है, तो वो हर राजनीति सही है और वो हर इंसान सही है। आपको क्या लगता है भाई, उत्तराखंड के अंदर बदलाव का शंखनाद यहीं से होगा क्या, बन्नू ग्राउंड से? सर, यहाँ राहुल गांधी तो पहली बार आ रहे हैं ना, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता आ चुके।
सर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आते जाते रहते हैं क्योंकि उनका एक लीपा पोती का काम है और दो चीज़ें हैं सर, एक एक्सेप्टेंस है और एक छुपा के होता है। ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस के साथ करते हैं, चोरी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है राहुल गांधी जी पहली बार भले ही आ रहे हैं पर शंखनाद सर 2022 में जिस दिन ये चुनाव जीते उसके बाद से ही हो गया था, क्योंकि इसी सरकार में जो है कम से कम जो है 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और धामी सरकार का काम है, जैसे पहले किसी को कैंसर लगा दो, उसके बाद जो है कैंसर का हॉस्पिटल खोल दो, उसी तरीके से इन्होंने नकल कराई, उसके बाद नकल विरोधी कानून बना दिया। और उसकी इंप्लीमेंटेशन का क्या है, उसके एग्जीक्यूशन का क्या है, कुछ नहीं, मामला जीरो है। और उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा होगा इतना समिट का जो ग्लोबल समिट का जो इन्होंने इतना भंडाफोड़ कर रखा है, करोड़ों का लाखों करोड़ों में आटा की मिल खोली हुई है आपने। तो ये संदेश सिर्फ ये देना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना है तो यही छात्र कल के दिन नेता बनेंगे। तो ये विश्वास दिलाने आए हैं कि ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकिए, चप्पल जूतों की माला तैयार करके रखिए अपने घरों में और इनके मुंह पे मारिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और एक जो है इस तरीके का परसेप्शन बना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर इस देश में जो है बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब मुंबई में जब इतना बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद जो है उसी राज्य के और हमारे गृह मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो इनको देने में क्या है कि आपको उस गद्दी से इतना लगाव है, वहाँ पे आप फेविक्विक लगा के बैठे हो कि आपको पता है कि आपके वहाँ लोग मर रहे हैं, 21 छात्र मर गए हैं। और एक छात्र की एक की कीमत आप समझिए, जापान में जो है, विदेशों में जो है एक बच्चे के लिए ट्रेन चलती है, हमारे यहाँ जो है एक नहीं अगर 1 करोड़ भी हो उनको ये लाइन से कुचलने को तैयार है, पर ये उस गद्दी को छोड़ने का तैयार नहीं है। इतना नकारा सिस्टम है इनका। क्या दिक्कत आ रही है भाई शिक्षा व्यवस्था में? ठीक तो है, जो है सेना के विमान से क्वेश्चन पेपर मंगाए जाते हैं, हाई सिक्योरिटी में नीट का पेपर होता है, आगे भी जो है धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा नहीं होगा और अपनी गलती भी मानते। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? सर हमें चाहिए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, जो टाइम पे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन होना चाहिए उस टाइम पे नोटिफिकेशन होना चाहिए, अगर चले भी तो ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना चाहिए। और आज जो मैं देहरादून आया हूँ कर्नाटक से, मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ जो राहुल गांधी जी 17 जून को कोटा में किए छात्रों की गूंज, आज 17 जुलाई को देहरादून में हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारे कर्नाटक धारवाड़ में भी ऐसा ये कार्यक्रम हो, ये मैं चाहता हूँ सर। ये एक उम्मीद से मैं कर्नाटक से आज देहरादून छात्रों की गूंज अटेंड करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद रखता हूँ कि राहुल गांधी जी ये छात्रों की गूंज कर्नाटक के धारवाड़ में, जहाँ पे लाखों युवा कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक हब है, जो नॉर्थ कर्नाटका लीडिंग एजुकेशनल हब है, वहाँ पे राहुल गांधी जी भी आए, लाखों युवा है वहाँ पे, उन लोगों से भी राहुल गांधी जी इंटरेक्शन करें और हमें भी मोटिवेट करें ताकि हम आगे हमारी तैयारी कंटिन्यू रखें। 10 साल की तैयारी, 15 साल की तैयारी, अपनी आधी जिंदगी जो है तैयारी में लग जाती है छात्र की, और उसके बाद जो है लगातार वो धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी नेता हो कह देता है गलती हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इस गलती को सुधारा जाता है, उससे पहले ही ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पेपर लीक ना हो और छात्रों पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत सामने ना आए। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और दिखाएंगे कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जो है क्या उत्तराखंड के चुनाव में काम करेगी और उत्तराखंड के अंदर क्या ये गूंज जो है बदलाव का कारण बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और ऐसे में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जो है उत्तराखंड के अंदर क्या एक गूंज बनेगी और आने वाले चुनाव में क्या बदलाव होगा। और ऐसे में जिन छात्रों को कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे और कांग्रेस का भी दावा है कि लाखों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था के अंदर बदलाव का कहीं ना कहीं जो है शंखनाद इस बन्नू ग्राउंड से योगा देहरादून में मौजूद हो। क्या नाम है आपका? सोबत राणा। आप बताइए राणा जी, क्या कुछ कहेंगे? छात्रों की गूंज कार्यक्रम तो हो रहा है, इस छात्रों की गूंज का कार्यक्रम का कोई असर भी होगा क्या? क्योंकि भाई जंतर मंतर पे तो कई दिनों से बैठे हैं, 18 से 20 दिन हो गए ये सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आपकी कौन सुनेगा? उत्तराखंड का नाम आपने सुना है, उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि से जब आंदोलन शुरू होता है तो लास्ट जो आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर निर्णय होता है, क्योंकि ये देवों की भूमि है, यहाँ पर देवी देवताओं की भी छत्र छाया रहती है। हमने उत्तराखंड की जब लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों ने जब लड़ाई लड़ी तो इस उत्तराखंड को बनाने का काम किया है। ऐसी लड़ाई हमारे देश के जननायक हमारे राहुल गांधी जी युवाओं के प्रति, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो है देहरादून में बन्नू ग्राउंड आ रहे हैं और यहाँ से जो उत्तराखंड से जो आवाज़ जाएगी वो एक एक देश के युवाओं के भविष्य के
भविष्य का नाम लिखा जाएगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में जब UKSSC का जब पेपर लीक हुआ है, मैं खुद 9 दिन के आंदोलन में जो है परेड ग्राउंड के बाहर बैठा रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने उत्तराखंड की सरकार को हमने जब आंदोलन किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी को हमने अपने धरना स्थल पर पहुंचने के लिए मजबूर करने का काम किया है। ये ऐसी देवभूमि है, यहाँ पर जो है युवाओं के लिए छात्रों की गूंज, यानी कि छात्रों की जो आवाज़ है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे देश के जननायक और राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं। और उनका भविष्य तय किया जाएगा कि जिन माँ बापों ने खेत में काम करके खून पसीने की कमाई करके गरीब ठेले वाला, रिक्शे वाला, चाय वाला, छोटे छोटे तबके के लोग जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब लास्ट में जो है उनके दिल में जब सुनने को आता है कि पेपर लीक हो रहा है तो उनके दिल में चोट पहुंचती है, उनके दिल में आत्मा को ठेस पहुंचती है। उनका मान और स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रहे हैं। इस ठेस को जो है उनको आने वाले समय में जो है इसका उनको भरपूर भरपाई करनी पड़ेगी। इस गूंज का असर होगा क्या आने वाले चुनाव में? चुनाव भी तो है, कह रहा है क्या ये जा रहा है, अब तो इलेक्शन के लिए टारगेट कर रहे हैं छात्र। देखिए, इलेक्शन के लिए कोई टारगेट नहीं है। हमें वोट दे दे, एक मुद्दा बन जाए और उत्तराखंड के अंदर सरकार बन जाए कांग्रेस की। कह रहे भाई कांग्रेस के टाइम में भी तो पेपर लीक हुए थे। बहुत बढ़िया सवाल करा आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। छात्रों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अमित शाह जी हरिद्वार में आए थे, छात्रों को गाड़ियां भर के ले गए। हमने तो ऐसे जनसभाओं में छात्रों को भर के तो लाए नहीं है। हम जब आंदोलन में बैठे थे परेड ग्राउंड में, हमारे आंदोलन खराब करने के लिए हरिद्वार का एक प्रमुख वहाँ से एक कॉलेज से छात्रों को उठा के लेके आता है, हमने बसों में पकड़ा है। आपने देखा होगा उस समय न्यूज़ चैनलों में। हम तो छात्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, ये देश के भविष्य, युवाओं का भविष्य जो है, जो युवा भविष्य देश को सुधारने का काम करता है, इस देश का निर्माण करने का काम करता है, इनका साथ देने के लिए, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। और यहाँ से शंखनाद जो चलेगा वो पूरे देश में यहाँ से गूंजेगी। और जब छात्र का भविष्य बनेगा, कोई सरकारी नौकरी लेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई लोअर PCS बनेगा। राजस्थान के अंदर मुझे बिल्कुल याद है अशोक गहलोत की जो है सरकार थी, लगातार छात्रों का आरोप था भाई पेपर बिक रहे हैं, लगातार छात्रों का आरोप था पेपर लीक हो रहे हैं, तब तो जो है छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं हुआ। अब मैं आपको इस बात का जवाब दूं, वहाँ के छात्र नहीं थे क्या? वहाँ का प्रमाण हमें बताइए ना। वो तो विपक्ष का काम था उस समय, जबरदस्ती गहलोत की सरकार को गिराना चाहते थे। उनको पता था कि हमारी सरकार जो है, उनको जादूगर कहते हैं गहलोत जी को, तो उन्होंने अपना जादू चलाया, वहाँ पे अपनी सरकार बनाई कांग्रेस की। विपक्ष को जो है इस बात का जो है उनको जो है दिक्कत हो रही थी कि गहलोत की सरकार से हम कहाँ से फेल करेंगे। वहाँ पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यदि पेपर लीक हुआ तो कोर्ट में जाते। पेपर लीक हो गया, चलिए उत्तराखंड के अंदर काम तो हुआ होगा। मैं बताऊं ना, सरकार को कई साल हो गए यहाँ पे। बहुत बढ़िया सवाल। ये तो आपने ऐसा सवाल करा है कि आप मेरे विधानसभा, पुरोला विधानसभा में आप आइए, आपका स्वागत है, आपका रहना खाना हम फ्री कर देंगे सारी चीज़ों में। हमारा विधायक कहता है दुर्गेश्वर लाल जी कि पहली विधानसभा उत्तराखंड की है पुरोला, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से सबसे नंबर 1 टॉप में काम हुआ है पुरोला विधानसभा में की। उनका कहने का मतलब है, आप आइए, कल आप मेरी फेसबुक आईडी में जाइए, मैंने लाइव वहाँ पे बनाया है। जो JCB होती है, JCB में जो है आदमियों को भर के नाला नदी पार करवा रहे हैं। हमारे पास रोड नहीं है, रोडों की जो है हमारे अभी 50% ऊपर रोड बननी है अभी। और उत्तराखंड में की बात तो आप छोड़िए, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे बेसिक स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ टीचर जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि रोड है नहीं है, वहाँ उनको पैदल जाना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की हमारे पास सुविधा नहीं है, उपकेंद्र बना रखे, बिल्डिंगें हैं, डॉक्टर नहीं है। अब मैं आपको कह दूँ कि कांग्रेस के टाइम में जो पूरे हिंदुस्तान में या उत्तराखंड में हो, चाहे किसी भी जगह हो, स्कूल खोले किसने? कांग्रेस ने। आप भी पढ़े होंगे, तभी पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग, या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पढ़े होंगे, उन्हीं स्कूल कॉलेजों से पढ़ के आए होंगे। और वो हॉस्पिटल जहाँ पे उनके जो प्रसव से माता बहनों का जो प्रसव हुआ होगा, बच्चे पैदा हुए होंगे, वो भी उन्हीं हॉस्पिटल में हुए। और कहते हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने 70 साल में क्या किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो धामी सरकार का जो
कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, इन पे जंग लगा हुआ है। एक हारे हुए विधायक, हारे हुए धामी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या हारा हुआ आदमी कभी जीत के शंखनाद बजा सकता है? अरे ये बताइए, बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखिए, उत्तराखंड की विकास की भूमि को देखते हुए इस समय 2027 में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। जनता ने मन बना रखा है। आप गांव-गांव में जाइए, गांव-गांव के लोग जो आज परेशान हैं, दुर्गम क्षेत्र में जाइए, वो आज परेशान हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हम पहाड़ों में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खून पसीने से कमा कर एक-एक रोटी, एक-एक रुपया कमा कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार जो है इन भविष्य को पेपर लीक के माध्यम से इनकी नौकरियां 15-15 लाख रुपए में बेचने का काम कर रही है। और जनता परेशान हो रखी है, या पेपर लीक से हो, या विकास से हो, या स्वास्थ्य से हो, या शिक्षा से हो, सभी दलों बदलाव होगा। गूंज का फायदा होगा। गूंज का फायदा गूंज पहाड़ों तक जाएगी। देखिए, ये नहीं, गूंज जो है मैदानी इलाकों में ही रुक जाएगी कि पहाड़ों तक जाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहाड़ों में जाएंगे राहुल गांधी? मैं कह रहा हूँ ना, देहरादून एक ऐसा केंद्र है हमारा उत्तराखंड का कि पहाड़ों में कोई शिक्षा नहीं है, पलायन सब हो रखे हैं। पहाड़ में कहाँ जाएंगे जब बच्चे देहरादून में हैं? सारे पहाड़ों के बच्चे देहरादून में, बीजेपी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया देहरादून पलायन होने के लिए। तो पहाड़ों में क्या करना गूंज के लिए? गूंज यहीं से उठेगी। आप बताइए अजय जी, क्या कुछ लग रहा है आपको? भाई राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा भाई छात्रों की गूंज का? छात्रों की कुछ जो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है। कुछ मुद्दे हैं जैसे कि अभी नीट पेपर वाला मामला है, तो ध्यान देना चाहिए, है ना। लोकतंत्र का आधार क्या है? अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो लोकतंत्र का आधार क्या है? जिम्मेदारी, है ना। जिम्मेदारी भरा शासन है लोकतंत्र है, तो जिम्मेदारी कहाँ है? लगता है भाई छात्र परेशान है, पेपर लीक होता है। जिम्मेदारी कहाँ है? और ये सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं है कि शिक्षा के मुद्दे पे ही, स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य के मुद्दे में जिम्मेदारी कहाँ है? अब आपने सुना होगा गढ़वाल से औरतें आ रही हैं, रास्ते में मर जा रही हैं, है ना। एक तरफ तो दावा कर रहे हैं। अगर आप एक बात बताइए, एसडीजी इंडेक्स में, जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें केरला के साथ उत्तराखंड का नाम है, टॉप में है हम। और इस उत्तराखंड की हालत ही यही है कि औरतें रास्तों में मर रही है, गर्भवती औरतें रास्तों में मर रही है, बच्चे सड़कों में मर रहे हैं। तो फिर इंडिया के बाकी स्टेट के क्या हाल होंगे? आप सोच सकते हैं कि कितना गिरे हुए मतलब पायदान पर हम आ चुके हैं, है ना। और बेसिक चीज़ें हमारी शिक्षा है, रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, ये पॉश इलाका है देहरादून का, रेस कोर्स, मतलब मजाक नहीं है, पॉश इलाका है। अब ये पिलर टूटा है, ये टूटे हैं ना पिलर रोड के किनारे, पिलर टूटे हैं, वो स्थिति है। अब ये जो बना है यहाँ पे साइकिलिंग का, ये आगे जाएगा 500 मीटर पे खत्म हो जाएगा स्मार्ट सिटी के नाम से। तो ये चीज़ें हैं। 500 मीटर में स्मार्ट सिटी, 500 मीटर में स्मार्ट सिटी खत्म, 100 मीटर में स्मार्ट सिटी खत्म। तो बजट वहीं पर तक का है क्या? बाकी चीज़ें कहाँ हैं? बजट तो बहुत था, बजट तो 1000 करोड़ का था। 1000 700 करोड़ मिले कहाँ है? कहाँ है? 500 मीटर में स्मार्ट सिटी। देखिए बड़े, ये भी इन्होंने कहा 500 मीटर में स्मार्ट सिटी है, शिक्षा व्यवस्था तो अलग चीज है। तो आज न्यूज स्पेशल में हमने आपको दिखाया कि देहरादून के अंदर बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी की जो गूंज है उसका कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार परवार, इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और लगातार आप देखिए किस तरीके के यहाँ पे पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। पूरी सड़क को जो है वो सजाया गया है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों को संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि यहां से उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक बदलाव का शंखनाद होगा। अब देखना तो जरूर होगा कि क्या इस शंखनाद से कहीं ना कहीं बदलाव आता है, क्या छात्रों की बात सुनी जाती है। सरकार फिर ये कहती है कि तो राजनीतिक कार्यक्रम था, क्योंकि जंतर मंतर पर भी लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ऐसे में सोनम वांगचुक भी जो है भूख हड़ताल पर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कानों पर अब तक तो जूं जो है वो नहीं रहेंगी। लेकिन ऐसे में हो सकता है क्या कुछ बदलाव जो है इसके बाद आए, और राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कितना सफल उत्तराखंड के अंदर माना जाएगा। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल न्यूज में। प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ जुनून सच दिखाने का।